अस्सलामुअलैकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुशामदीद। आज हस्बे वादा मैं इस वीडियो में आपके साथ लिया की मशहूर और पहली होम बेकर उम्मे गौस का इंटरव्यू शेयर कर रही हूँ। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये इंटरव्यू लिया के चैनल वॉइस टुडे के ताउन से रिकॉर्ड किया गया था और उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। चले मैं आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करती और आप इस इंटरव्यू को आखिर तक देखना। पसंद आए तो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में शेयर भी कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। और अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान। जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हाजिर हैं जिनका नाम है उम्मे गौस और हम इनसे जानेंगे कि ये क्या करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन को सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि उम्मे गौस साहिबा जो हैं वो Z&H बेक्स की ऑनर हैं और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किचन जो है वो अपने घर में डेकोरेट किया है। तो उनके बारे में और उनकी इंट्रो जो है इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम इनसे लेंगे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और किस तरह से इनको शौक हुआ इस चीज़ का। तो आप हमें प्लीज़ बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको कैसे शौक हुआ इस चीज़ का। जी बेटा, शौक तो बचपन से ही था। अच्छा। जो है मतलब मैं 7th में थी जब मैंने अपना घर का जो था, मतलब कोई यकीन नहीं करेगा कि कम्प्लीटली किचन मैंने संभाला था जब मैं 7th क्लास में थी। तो शौक तो बचपन से था। और फिर बेकिंग जो थी वो मैंने 9th में आके अपने दादी से सीखी थी, जिनका उस वक्त ये था कि जैसे अंगारों पे और कोई उस टाइम तो ये ओवन माइक्रोवेव नहीं थे और उनकी बाकायदा एक जैसे अंगीठी नुमाई चीज़ होती थी। हाँ जी। तो वो उनके जगह इसका ओवन था। अच्छा। तो अब बल्कि मैं अक्सर उसको याद करके कहती हूँ कि वो रखना था, वो मास्टरपीस था मेरा। तो वहाँ से मैंने मतलब 9th में ठीक है दादी के साथ मिल के फोक से एग्स को बीट करना, फ्लफी करना और वो वाला प्रोसेस। वहाँ से फिर अब्बू की बहुत अप्रिसिएशन, उन्होंने मुझे इतना गाइड किया जहाँ पे वो जाते और मतलब अच्छी से अच्छी डिशेज उनको मिलती, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड जो मेरा है वो बिल्कुल टिपिकल जिम्मेदाराना वो था। तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ या देखूँ। तो अबू जब जाते थे तो जो अच्छी चीज़ खाते थे वापस आके हम, क्योंकि सराकी तो वो आके कहते कि ना कि कमाल की शय है इतनी में फिर मैं उसमें लग पड़ती ना। ठीक। कि भाई वो कैसी थी, फिर लेयर 2 बनाने की कोशिश करती है, वो खिलाती। कहते हाँ थोड़ी करीब है सही, लेकिन वो थोड़ी और थी। बस ऐसे करते करते उनकी मोटिवेशन भी मिलती गई। फिर वो जब उस चीज़ में मैं भी मतलब परफेक्ट बना लेती, फिर वो अप्रिशिएट करते। इस तरीके से फिर मतलब आपको नई नई चीज़ों का जो है वो नई नई चीज़ें बनाने का उस शौक। दौर में कौकब ख्वाजा हुआ करती थी, आइडियलाइज भी उन्हीं को करती थी। तब पीटीवी एक हाँ जी, PTV था। हाँ, तो उसमें कौकब ख्वाजा होती थी। उनके खूबसूरत क्रॉकरी को देख के ना बस मुझे दिल करता था कि ये मैं करूँ। तब मैं मतलब अपने भाई से कहती थी, मेरे भाई के साथ मेरी इतनी इतनी अटैचमेंट है। दुनिया में 2 ही बंदों के साथ है, एक अपने भाई के साथ और एक अपने बॉस के साथ। तो मैं कहती थी कि ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, तो मुझे अपने साथ रख लो तो मैं तो कौकब ख्वाजा कर लूँगी। तो तब वो मुझे कहते थे कि ना ठीक है मैं तुम्हारा ये शौक़ पूरा करूँगा, लेकिन ज़रा बूढ़ी हो जाओ। और आज मुझे जब आप लोग बच्चे आए हो ना, तो वो भाई की वो बात भी याद आ रही थी कि ये वही वाला वो शौक़ मेरा पूरा हुआ है, मैं बूढ़ी हो गई। बिल्कुल यंग है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो Z&H जो एक नाम
नाम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जी, ज़ैनब और हिजाब दोनों अच्छा। बेटियों के नेम पे इस पे इसको रखा तो गौस मोहम्मद ने खुद ही था, लेकिन अच्छा। पता नहीं मुझे नहीं ये समझ आया कि उसने खुद को क्यों नहीं हाईलाइट क्यों किया था, नहीं किया? या शायद इसलिए कि वो मुझे उम्मे गौस बना गया और ZNH को बहनों के नाम से उसने वो किया। उसने वो ऐसे उसने मुझे सपोर्ट भी किया, ना सिर्फ सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया, हर लम्हा वो ऐसे मेरी पावर था बिल्कुल ऐसे, और उसका अंदाज ऐसे होता था कि हक करना कस के, और मम्मा मैं हूँ ना, मम्मा मैं हूँ ना, हर चीज़ मतलब उसने बहुत जिस माहौल में मतलब मैं हूँ या जिस अब भी जहाँ पे मेरे मतलब जो है स्टेटस वाइज ये भी और इस कल्चर में नहीं बहुत मुश्किल बहुत है मुश्किल इस है। तरीके से, लेकिन उसने हमेशा वो किया। मेरी क्लासेस के लिए इतना एक्साइटेड होना उसका, वो बाकायदा कोई यकीन नहीं करेगा कि वो मेरा एक पाउच बना के रखता था कि ये मम्मा की ग्लासेस और ये मम्मा की वॉच होगी, मम्मा जी नेक्स्ट क्लास में आपने ये पहन के जानी है ना। तो वो जब मैं वहाँ पे सर्टिफिकेट लेती या जाती, मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड था कि और बेटों का होता है ना, को माँ के साथ ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा। फिर जैसे प्रोफेशनली मैं इसको अब मेरे ख्याल में 5 इयर्स होने वाले हैं, तो फिर उसमें ये था कि इसको प्रोफेशनली लाने में भी सारा कुछ गौस मोहम्मद का ही था कि आप करें। तो मुझे पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट भी थी, अपनी कदरों का ख्याल भी था, लिमिट्स जैसे होती हैं कि पता नहीं कोई किस एंगल से ले या किस तरीके से, लेकिन उसकी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा थी कि बस कर गई। बल्कि फर्स्ट ऑर्डर भी मैंने जो हमने दिया वो 8 सितंबर को दिया, जो गौस मोहम्मद की अपनी बर्थडे वाला दिन है, तो तभी वो लेके गया कस्टमर को देने, तो वापस आया हंसता हुआ, मम्मा आप सोच नहीं सकते तुमने मुझे 100 रुपीज़ टिप दे दिया। और मैं कहूँ कि अच्छा बस मोहम्मद ये तुम्हारा इनाम है ना, मम्मा मुझे टिप दे दिया। तो ये जो किचन आपका इतना खूबसूरत बनाया, तो नाज़रीन को वो किचन भी अपने थर्ड सेगमेंट में दिखाएंगे। इतना खूबसूरत वो मतलब देख के ही दिल खुश हो बस ये जाता उसका है। प्यार है ना, एक एक चीज़ में उसका प्यार झलकता है। उसने उस बच्चे ने डिज़ाइन भी खुद किया मेरी किचन को, पहले छोटा सा था, फिर गैलरी, फिर बरामदा, जैसे टिपिकल हमारे वो होते हैं। तो उसका इशू ये था कि अभी उसको लगता था कि मम्मा के पास, चूँकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, और उसको होता था कि मैं मम्मा को हग नहीं कर सकता, बच्चियाँ इर्द गिर्द होती हैं, तो मैं बड़ा सारा बनवाऊँगा जहाँ पे मम्मा आराम से बैठेंगी, तो मैं भागता हुआ आऊँगा, मम्मा को गला डाल के यूँ चला जाऊँगा। तो इसलिए बाकी उसने डिज़ाइन खुद किया, सिलेक्शन शीट्स की, बाकी इंटीरियर सब कुछ ऑनलाइन मंगवाना, हर चीज़ मुझे कुछ नहीं पता है इसमें, मतलब बस लास्ट डे जब ये हो गया वो उसने ये भी एक चीज़ हिडन रखी, पहले जो किचन टूटा, फिर उसकी रेनोवेशन जैसे चल रही थी, फिर वक्फे से ना वो क्लिप्स छोटे छोटे रखता था कि मैं बाद में दिखाऊंगा ना अपनी फैमिली सबको कि ये कैसा था और गौस मोहम्मद ने कैसा बनाया, लेकिन बस वो पिक्स लेने से पहले ही जो फाइनल पिक थी, क्योंकि एक दिन जिस दिन गौस मोहम्मद 4 अप्रैल को यहाँ से दुनिया से गए हैं ना, हाँ उस सैटरडे को हम माँ बेटा किचन में वो सारी सेटिंग कर रहे थे, तो संडे को तो वो चला गया, फाइनल पिक भी नहीं ली, और मतलब उस किचन में इवन कि एक पानी का गिलास भी नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ क्रॉकरी सारी खुद सेट करवाई, हर चीज़। बस अब फिर यही लगता है कि हर चीज़ में उसका अक्स दिखाई देता है। अक्सर मैं ज़रा भी जब से भी कहती हूँ जहाँ पे वो जो चीज़ रख के गया ना, इसे छेड़ना नहीं, वहीं पड़ी है, मैं खुद उठा दूंगी ना आपको, कि मुझे वो उसका हर चीज़ में उसका लम्स झलकता है, उसका प्यार झलकता है, क्योंकि वो बहुत प्यारा बेटा था। मतलब आपको काफी ज्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज्यादा, कोई तो मैं सपोर्ट जो है वो आपके बेटे बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद साफ जाहिर है हस्बैंड की सपोर्ट की बगैर तो कोई बंदी नहीं वो कर सकती आगे। तो इन्होंने भी हमेशा किया, हर कदम पे, मतलब अपनी फैमिली में अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल मेरे बैक पे खड़े रहे हमेशा,
कभी लेकिन मुझे कभी डिसहार्ट भी नहीं होने दिया ना कि भी कुछ है। मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि किसी ने कुछ कहा के बाद, कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहा बिल्कुल। फिर मुझे ये जो सीन मिलता था वो चिल माहौल वाला मिलता था कि कुछ नहीं कहा किसी ने, बल्कि मुझे आके ये भी कहते थे कि नहीं जो मेरे मतलब देवर हैं वो हैसियत हमारे बस ऐसे है कि ससुर की तरह है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी कि फिर वो कुछ ना कह दे। तो मैं पूछती कि भाईजान ने कुछ कहा, कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वक्त के साथ साथ जब सबने देखा कि ये मेरा पैशन है बिल्कुल, तो सबने सपोर्ट किया इस घर में इतना ज़्यादा कि बरमला नहीं कहा, लेकिन उनका प्यार जो था वो भी मैं आपको ये बताऊं कि एक रात 1:30 बजे का टाइम होगा और मैं बेकिंग कर रही थी। मेरा पहले बहुत छोटा जहेज में एक टोस्टर ओवन था तो उसी से ही कर रही होती थी। तो मेरे देवर गुजरे गैलरी से ना, तो उस टाइम लाइट चली गई और मैं एकदम घबरा गई कि हाँ ये लाइट चली गई और केक दरमियान में। फ़ौरन वो आए और उन्होंने जनरेटर लगाया और कहा कि बेफिक्र हो जाए, वो नहीं बंद नहीं होगा ओवन आपका। तो मुझे मेरी ना आंखों में आंसू आ गए कि ये एक हर बंदे का अपना अंदाज होता है, उनके प्यार का और एप्रिसिएशन का ये अंदाज था। वो बरमला अपनी कदरों को भी संभाल गए। हाँ, कि बरमला नहीं कहा कि हाँ जी आप करो करो, लेकिन इनडायरेक्ट मुझे यूज फोर्स किया। आपकी सलाहियतों को मतलब हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपकी स्टडी भी इसी में है, कुकिंग में, या फिर जस्ट आपको शौक से? नहीं, मैंने एफएससी की कोटोदू से ही की और फिर ग्रेजुएशन मैंने बिल्कुल आर्ट्स के मज़ामीन में आके की, और उस दौर में की जब के पीटीवी का एक ड्रामा होता था मारवी, वो उसका उस पे सहाफ़त पे था। अच्छा। तो जी शौक़ मुझे भी दिल में ऐसा कोई जागा कि मैं भी कोई इंटरव्यू लेने जाऊंगी। हाँ, ऐसी मेरी फील्ड होनी चाहिए। मैं सहाफ़त में मैंने फिर वो किया। अच्छा। तो बाकी तो इस फील्ड में बस वो एक इनर में था, वो थ्रू आउट ही मैं करती रहती थी हमेशा। लेकिन जब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने कल मेरे पास गेस्ट आए तो मैंने उनको भी ये बात बताई है कि 7th में जब मैं थी तो वो आए ना, तो कहते हैं कि बेटा बाहर ना कुछ मेहमान हैं तो आप चाय बना दोगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तब वो एक सब्जेक्ट होता था होम इकनॉमिक्स, हाँ, उसमें थोड़ा ये होता था कि अंडा उबालना और चाय बनानी तो बताई जाती थी। फिर मैंने कहा जहन में था कि बेचारे ऐसे बनती है। तो अब वो दरवाजे तक गए ना, तो वापस आते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसे करना कि ना पानी ना डालना, दूध पत्ती बना देना, दूध में पत्ती डाल देना। तो मैंने कहा ये तो बड़ा इजी बता के, चूल्हा ही नहीं जलाना। मैंने जो घर में ठंडा दूध पड़ा उसमें मैंने पत्ती डाल दी, और क्योंकि डेरे में जा रही थी, बहुत सारे बंदे थे, और वो बड़ा जो थर्मस होता है जैसे प्रेसेंट कोट है वो भर दी बाहर। 2 मिनट बाद अब वो आ गए, ये क्या किया है, चूल्हा नहीं मतलब पकाया नहीं। मैंने कहा वो आपने जो कहा था दूध में पत्ती ना, मैंने तो समझा इसी नहीं है ये। तो कहती इसको उबालना भी तो था। तो वो दिन और मतलब अब आज का दिन याद करूँ कि ये सब कितना पुराना है। हाँ, और आज आप इतनी एक्सपर्ट हैं कि आप बिजनेस ही आपने इसमें ओपन किया। आप क्या-क्या बनाती हैं, जरा हमें नाज़रीन को बताएं। हर चीज़ वैसे तो ये है कि जैसे एक क्रेज़ है कुकिंग बेकिंग हर चीज़ का। मतलब मैं इवन कि रात के 2-2:30 बजे अगर मैं थक के सोने लगी हूँ ना, तब भी मैंने देखना कोई ना कोई रेसिपी कोई है। मतलब मेरी रिलैक्सेशन भी वही ही हो रही है, सेटिस्फेक्शन मेरी वही ही है। तो कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पूरे ख़ानदान में, इनके फ्रेंड्स में सब बहुत पसंद करते हैं। बल्कि कुछ तो ये कहते हैं पता नहीं शायद मैं खाने में कुछ मिलाती हूँ ऐसा बस सब ये कहते हैं कि शायद मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि वो इवन के बेकिंग का भी ये होता है कि शायद मैं अपने कस्टमर जो है ना वो परमानेंट कर लेती हूँ, कुछ ऐसा होता है। तो आपको कुछ कौन से ऐसे डिशेज आपकी अपनी फेवरेट जो हो? अपनी फेवरेट मुझे ज़्यादातर जैसे शामी कोफ्ता और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और अगर फेवरेट अगर कोई पूछे तो मुझे दलिया पसंद है। सब हैरान होते हैं ना कि
हसीन है। वैसे मैंने अक्सर बहुत देखा है अच्छा जिनके लगता हाथों में ज्यादा हुनर होता है ना, मतलब कुकिंग में ही अगर देखें, जिन्हें अच्छी अच्छी डिशेस बनाने आती हैं, उनको पसंद ऐसा ही कुछ हल्का फुल्का होता है। और वो उनकी इतना favorite dish भी है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि जब हमारे इंडोर्स में अगर किसी का बेबी होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब हमें कुछ खाने को मतलब इजाज़त मिलेगी ना, तो कोई कहता है मामी, कोई कहता है बाजी, तो ना आपने बना के भेजना है, दलिया बना के भेजना है। और आप ये बताएं कि कहते हैं ना कि वो जो एक मर्द है उसका जो अगर उसे कोई बात मनवानी है तो उसका जो जरिया वो पेट का है, तो मेरे क्या का ट्रैक वाला, हाँ जी, वो यहाँ ट्रैक पे ये वाला तो सीन ऐसा नहीं सीन है, यहाँ ये पे? वाला सीन है। समीर को तो बिल्कुल, मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना वो फूड लवर नहीं है, अच्छा। वॉश मोहम्मद था। अच्छा, तो लेकिन वॉश मोहम्मद जो है, जैसे वो कहना चाहिए ना कि एक कहते थे कि किसी चीज़ की जान जो है वो तोते में है, तोते में है, समीना की हाँ जान जी। वॉश में थी, अच्छा। और वो चाबी मेरे साथ अटैच थी, तो तो उसका वो भी ताला बातें मैं थी। मनवाई जा हाँ, सकती तो थी। बिल्कुल वैसे हमेशा ही इन्होंने हर बात मेरे कहने से पहले मानी है। ठीक है। तो नाजरीन, जैसे आपने अभी बहुत सारी बातें जो हैं हमने की हैं उम्मे गौस साहिबा के साथ, तो और भी हम बहुत अच्छी और मज़े के और कुछ ऐसी डिश भी हम आपको दिखाएंगे जो उम्मे गौस साहिबा ने हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए स्पेशली जो है बनाया है। तो वो क्या चीज़ है तो वो हम आपको ब्रेक के बाद ही बताएंगे, तो देखते रहिएगा वेकअप पाकिस्तान और कहीं भी मत जाइएगा। पाकिस्तान जी। तो नाजरीन, आज आप हमें देख रहे होंगे कि आज हम बहुत ही खूबसूरत एक किचन में मौजूद हैं, और ये किचन Z&H बेक्स वालों का है, यानी कि मैम उम्मे गौस साहिबा का। तो जो आज हमें एक केक भी डेकोरेट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम आपको पूरा केक वो हमें बना के दिखा सकती, बट वो हम उनसे ये ज़रूर पूछ लेंगे कि इस केक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हुए हैं, तो ताकि हमारे नाज़रीन को कुछ आइडिया हो जाए कि ये जो मेन जो चीज़ है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और क्या कुछ इसमें चीज़ें डलती हैं। हाँ जी, ये जो है बेसिक स्पंज है, वनीला का स्पंज है, जिसमें हम 4 एग्स, 100 ग्राम्स फ्लोर और 100 ग्राम्स शुगर डालते हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जस्ट इन इंग्रेडिएंट्स से ये बनता है, और क्योंकि मुझे फिर वो टाइम लेकर चिल करना पड़ता है, तो फिर अब हम वैसे इस वनीला के स्पंज से हम पीना कोलाडा बना रहे हैं। ठीक है। जो मतलब वैसे तो Z&H बेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह लिया में काफ़ी फ्लेवर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें रशियन हनी हमारा बहुत पॉपुलर है, और बॉम्बे कॉफ़ी है, लोटस हमने वो करवाया है, और पिस्ताशियो कराया है, चीज़ केक, और सबसे बड़ी बात कि हमने फॉन्डेंट वर्क फर्स्ट टाइम लिया में करवाया है, जो इससे पहले कभी भी नहीं कराया गया था, मिरर ग्लेज कराया है, सब कुछ। लेकिन उनमें एक रेसिपी जो है वो वनीला स्पंज की पीना कोलाडा के फ्लेवर की भी है, जो कि हमारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सही। और इस शॉर्ट टाइम में मैं यही सोच रही थी कि ये आपको ना मैं आपको ये वाला फ्लेवर जो है वो बना के भी दिखाऊं, और आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, फिर बताइएगा। मतलब ये यूनिक जो है वो flavor हाँ जी, है। बिल्कुल है, क्योंकि ड्रिंक्स नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो इसके पीना कोलाडा ड्रिंक बड़ा पॉपुलर होता है और उसको वो करते हैं, लेकिन केक्स में यहाँ की हद तक बहुत कम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे और बहुत सारे फ्लेवर्स हमने कराए, तो वहाँ पे एक ये भी है जो हमने कराया। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे लिया में इजीली मिल जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो है ना ज़्यादातर हम सारे जो हैं ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। आजकल आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। बाकी जो है जो हमारा मतलब मेन है, जहाँ से काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली, काफ़ी सारे पेपर्स दिए, तो वो हमने VP के साथ वो किया है। तो वहाँ से जो हमारे होते हैं ज़्यादातर अज्जा जो केक्स के होते हैं वो हम वहाँ से ही मंगवाते हैं। सही। जैसे नॉर्मली जो उनकी VP क्रीम है, अच्छा, हाँ जी ये है, और बेकिंग के टूल्स जितने हों वो इजीली सारे वो उनकी साइड पे। provide हाँ करते जी, हैं हाँ जी बिल्कुल। तो उनकी क्या रेंज कितनी होती है? बहुत, मैं कहूँ कि इतनी रीज़नेबल के हर साइट में मिलते हैं, लेकिन जितना कि
बेक हाउस से हमें मिलता है, इतना कहीं पे भी नहीं है अच्छा और रीज़नेबल। और दूसरी बात ये कि उनकी क्वालिटी वो जो है वो बहुत बेस्ट, हर चीज़ मतलब अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी है, मतलब हर तरह के, हर तरह के से जो लोग हैं वो इजीली ले सकते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन आज ये बहुत कोई मज़े का केक बन रहा है, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अच्छा, मैं जब भी इनके मैंने पेजेस पे जो जितने भी केक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें देखी है ना, तो मैं कहती हूँ कि बस वो जस्ट अली ना केक बना हुआ हो और वो वैसे का वैसे बस पड़ा रहे, ना उसको काटो ना उसको खाओ, बस वो पड़ा रहे, बस डेकोरेट होने के बाद वो इतना अच्छा लगता है, कोई इसे काटे ना, इतना क्यूट सा लग रहा होता है वो कि बस वो ऐसे पड़ा है डेकोरेशन की तरह, लेकिन वो होता है ना खराब तो होना है, फिर ऐसे लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो ज़ाया हो रही है। वो दिल को मेरे कुछ होने लग जाता है कि नहीं बस इसको पड़े रहने दो, लेकिन वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है ना, मतलब कमाल कर देते हैं कि ये मैं कहती हूँ कि इतना टैलेंट पता नहीं आता कहाँ से है कुकिंग का, ये है ना, और हम जैसी लड़कियों को भी ये टैलेंट आना चाहिए, आजकल तो वैसे बहुत कम ही है। अच्छी बात है, बिल्कुल आना चाहिए बच्चियों को भी, लेकिन ये है कि जो जितने प्यार से बनाता है ना, रिटर्न में उतना प्यार मिलता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर मैंने प्यार से बनाया है तो आप सब बच्चों ने लिया में इतना इस चीज़ को सराहा है, अप्रिशिएट किया है मुझे, कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई कोई तनकीद का सामना हो। वैसे मैं रोने वाली हूँ ज़रा सी बात में अगर कोई हो भी जाए तो। आपकी बेटियों को भी शौक है इस चीज़ जी का? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो ज़ैनब है, तो वो तो बिल्कुल फॉन्डेंट का जो आर्ट वर्क होता है वो काफ़ी मेरी हेल्प करवाती है, कैरेक्टर्स ख़ास तौर पे, और पहले गौस मोहम्मद करवाता था कि कोई यकीन नहीं करेगा कि वो लड़का मेरे लिए क्या था न वो मैं उससे, क्योंकि मुझे गेम्स में या इन चीज़ों की या आजकल के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी समझ नहीं होती, तो फिर मैं कहती गौस मोहम्मद बेटा बताना कि ये कैसे है, कौन कौन से, फिर वो कहता मम्मा बस क्यों परेशान क्यों होती हैं, टेंशन क्यों लेती हैं, बस ऐसे ऐसे करें और हो जाएगा। फिर वो मुझे गाइड करता था। अब उसके बाद जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़ैनब भी बना दिया करती है मुझे, यानी वो आपकी हेल्प करवाती जी है। बिल्कुल। पहले एक टीम वर्क की तरह था, मतलब बच्चियाँ भी मिल जाती थी, गौस मोहम्मद भी साथ होते थे, तो अब बस ज़ैनब और हिजाब जब मैं मतलब ज़रूरत महसूस हो तो, लेकिन ये है कि उस जैसी अप्रिसिएशन मोटिवेशन तो नहीं होती। अभी भी मैं फील करूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे दाएं बाएं ना मेरे कंधे पे ना उसका हाथ है हर टाइम, जैसे वो खड़ा रहता है बस सपोर्ट करने वाला जो एक होता है वो बेशक दुनिया से भी चला जाए, लेकिन वो सपोर्ट एक हमें कर ही रहे होते हैं, और हमें महसूस भी हो रहा होता है कि वाकई में उनकी सपोर्ट जो है आज भी हमारे साथ और उनकी सपोर्ट का नतीजा ही है ये कि आज आप इतना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैं तो कहती हूँ नलिया में ब्रांड जो है वो मैं कहती हूँ कि वो इनका ही, इन कुकिंग में मुझे केक जो है इनके बहुत पसंद आए, लेकिन बस वो देखने के हद तक काटो मत इसको बस। और मैं ये सोचती थी जब भी मैं आपके केक की पिक्चर्स देखती थी मैं कहती ये लोग काट के इसको खाया भी होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, डेकोरेशन खराब नहीं। आप सिखाती भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासेस अब तो बाकायदा मतलब क्योंकि मेरे पास वो सहूलत है, पहले बहुत कम बच्चे होते थे। तो क्या आप उनकी फीस वगैरह क्या होती है ताकि नाज़रीन में से अगर कोई हाँ जी बिल्कुल करना चाहे? बेसिक का जो है पहले हम बेसिक करवाते हैं, बेसिक में हम 1 वीक का सेशन रखते हैं, ठीक है। उस सेशन के बाद फिर हम एडवांस की तरफ फॉन्डेंट वर्क हो गया या जिस तरीके से बच्चों ने वो करना होता है, फास्ट फूड का रुझान अगर बच्चों का है तो वो भी फिर हम करते हैं। तो क्या इसकी फीस वगैरह क्या होती है? जी बेसिक का ऐसा है कि हम 5000 बेसिक के लेते हैं, ठीक है, 1 वीक का। जी 1 वीक का, ठीक है। और फिर उसके बाद है फॉन्डेंट वर्क है, वो उसके भी लेते हैं 7000 फॉन्डेंट वर्क के होते हैं, लेकिन ये हर मंथ फर्स्ट वीक जो होता है उसकी उसमें क्लासेस होती हैं बेसिक की, ठीक है। फर्स्ट वीक हर मंथ का जो होता है, बस फिर ऐसे जो आगे आगे जाता है तो उस हिसाब से हाँ जी बिल्कुल बच्चियों के ना तो बहुत रीजनेबल है अली ना मेरे ख्याल से, और टैलेंट भी तो फिर कमाल का है ना। हाँ टैलेंट भी कमाल का है, और फिर आप अपना बिजनेस भी आप वो बिल्कुल ओपन कर सकती हैं बिल्कुल ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह और ससुराल में जाके बातें सुनने के लिए 1 वीक के सेशंस के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया है,
कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि 1 वीक के सेशन में कोई इतना एक्सपर्ट हो सकता है। बिल्कुल सही। बस तो अब तक की कैसी स्टूडेंट्स आपके पास रही हैं? बहुत अच्छी, और सबको लगन होती है तभी कोई आता है। हाँ, बल्कि हाँ, ये एक और बात होती है कि मैं ये कहती हूँ कि 15 बच्चियाँ कर रही होती हैं, 10 बच्चियाँ कर रही होती हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटा 10 बच्चे हो आप, रेसिपी एक ही है सबके पास, लेकिन ऐसा होता है कि हर एक का टेस्ट अलग होता है। फाइनल डे पे सब एक दूसरे के स्लाइसेस को चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये मैं खुद भी कहती हूँ कि ना इस चीज़ में ये जो सारी गेम है या टेस्ट है वो इन पोर्स में है, वो आप जितने प्यार से बनाएंगे तो फिर रिजल्ट उतना मिलेगा। इसको मैं 5 मिनट्स दूंगी चिल होने के लिए, और फिर इसके बाद हम फाइनल कोर्स डिसाइड कर देंगे। ठीक है जी, इसको मैंने रेस्ट दिया है फ्रिज में, इसको थोड़ा चिल किया है क्योंकि हमने इस पर क्रम कोट किया था। क्रम कोट के बाद अगर आप इसको रेस्ट देते हैं तो आपका जो फाइनल कोट होता है ना वो ज़रा ज़्यादा सही होता है, और अगर आप रेस्ट नहीं देते तो जो बेस वाली लेयर होती है उसके साथ क्रम कोट आ जाता है, तो वो ज़रा इसलिए उसको रेस्ट देना जो था वो ज़रूरी था। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा केक जो है वो तैयार हो रहा है और अब इसकी जो है वो डेकोरेशन हो रही है। इसकी जो गार्निशिंग है वो हम सारी श्रेडेड कोकोनट से करते हैं। अच्छा। और फिर इसके ऊपर जो कोकोनट स्लाइसेस हैं उनसे हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना के उनको इंसर्ट करते हैं इसमें। कवरिंग मुझे लगता है कि हमें भी ये सब कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को वरना बातें सुनने को बहुत मिल सकती हैं, क्योंकि कुकिंग में हम लोग बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स नहीं है, बस बना लेती हैं ऐसे छोटा वैसे मोटा। करिए मैं बताऊं, मैंने और केक बनाने की कोशिश की थी। वो कुछ उसका 2 सीन साल मेरे साथ भी हुआ, बट पहले आप बताओ कि आपके साथ कुछ क्या हुआ है। 2 साल पहले की आई थिंक बात होगी कि मैंने केक बनाने की कोशिश की थी, और वो भी ओवन के बगैर कुकर में। अच्छा। तो आप सोच ही सकते हो फिर उसकी शेप कैसी थी। वो शेप ऐसी थी कि मैंने उस टाइम बगैर शेप कभी नहीं देखा। बगैर शेप का होगा, कह सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि मेरी मामा ने केक बना के जस्ट उन्होंने मुझे ये बोला, मैं बाहर से आई तो मामा ने मुझे बोला कि ओवन में केक पड़ा हुआ है, तो ना उसको ना थोड़ा सा बस जैसे वो बंद हो ना ओवन, तो उसको ना निकाल के ले आना। मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पे किचन में जाके बैठ गई हूँ और मैंने किचन में वेट किया कि कितना टाइम लगता है ओवन को। तो मैं उसको जब बन के मतलब ओवन ऑफ हो गया, तो ऑफ हुआ तो मैंने उसको निकाला बाहर, मैंने चेक किया, वो मुझे लगा कि शायद ना वो अभी नहीं पका, तो मैंने उसको दोबारा से ओवन में दोबारा डाला और उसको 10-15 मिनट और दे दिया। तो जब उसकी मुझे स्मेल आई अजीब सी, मैंने कहा कि क्या मतलब हो क्या रहा है मुझे, और ऐसा फील हुआ कि केक की खुशबू है कि शायद मतलब केक अब बन गया, तो अब निकालूंगी ना तो बहुत अच्छा सा होगा। तो जब वो मैंने निकाला तो वो तो माशाल्लाह से पूरा जल वो मतलब पापड़ नहीं होता, वो काला सा पापड़ होता है। आपको लगा होगा शायद चॉकलेट केक। हाँ, मैंने कहा तो मामा ने मेरे अंदर चॉकलेट डाली है, तो ना वो चॉकलेट केक बन गया। तो बट वो मामा से तो बड़ी डांट पड़ी उस टाइम मुझे, और फिर मामा ने मुझे कहा ये तो वो वाला काम हो गया कि खुद तो कुछ आता नहीं है, दूसरों को भी जलील कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये इसके ऊपर ना हम सारी जो है अपनी अच्छा क्या डाल रही हैं आप? कोकोनट। ये श्रेडेड कोकोनट है क्योंकि पीना कोलाडा का हम पाइनएप्पल और इसके साथ कोकोनट के साथ कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाइट वाइट सा। हाँ जी, और ये ख़ास तौर पे जो है ना जैसे विंटर का केक है, स्नोई इफेक्ट इसका होता है। वैसे मीठा जो है देखा जाए तो बहुत कम लोगों को ही मतलब पसंद हाँ, है। ज़्यादा खाया नहीं जाता, ज़्यादा खाया नहीं जाता, और वो ज़्यादा ज़्यादा खाया हैवी हो जाते हैं, जैसे ब्राउनीज हो गई। हाँ। तो वो जस्ट अगर हम मार्केट से लेते तो मैं तो कहती हूँ वो बस एक ही लो और पूरी फैमिली खा लो आराम से, क्योंकि वो एक एक पीस ही आप एक एक बाइट ले सकते हो, हद नहीं खा सकते। मीठा इतना खाया नहीं जाता, हालांकि हाँ। जितना बनाने का या फिर लेने का होता है, जो ना, बर्थडे पे जो हम लोग केक इतने इतने ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े पाउंड के, बट वो कितना ज़ाया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम पाउंड ही थोड़े पाउंड का बनवाएं। हाँ, अच्छा बनवाएं, अच्छा बनवा लें, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप
आपका कोई भी ओकेजन है ना, ख़ास तौर पे स्पेशली जब आप बर्थडेज का कर रहे हो, हाँ तो उसमें मेन यही होता है हमारा केक। मैं कहती हूँ कि आपका केक ऐसा होना चाहिए कि लोग अगले साल तक याद करें ना कि क्या केक था, ना कि ये हो कि भाई इतना खर्चा हमने अपने अरेंजमेंट्स पे किया है और बाकी केक कोई माइनर सा ले लिया है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कहाँ से ले लिया है, लेकिन ये है कि बस एक फोकस ये होना चाहिए कि हमारा केक जो है वो बड़ा प्यारा सा होना चाहिए। और मैं कहती हूँ टेस्ट भी होना चाहिए। टेस्ट भी होना चाहिए। केक देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डेकोरेट हुए हुए होते हैं, हाँ। लेकिन जो है ना हम जब उसको खाएं तो पता चलता है कि उसका टेस्ट नहीं वो होता। सारा ना डेकोरेशन वाला मजा भी खराब हो जाता है। नहीं, बस प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि टेस्ट अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बस और आपका एक टेस्ट पीस छोटा सा बिल्कुल ले है। और उसमें बहुत अच्छे से। और ये अक्सर अब तो यही होता है ना कि पिक्चर्स होनी चाहिए हमारी, अच्छी अच्छी Photoshoot फोटोशूट होना चाहिए, केक हो, हाँ। लड़कियों ने केक पकड़ा हुआ हो और उसके साइडों पे लाइटिंग हो, छोटा सा केक। और अक्सर तो मैं देख रही होती हूँ कि वो एक कप केक जो होता है छोटू सा होता है वो बिल्कुल ही, और उसको ऐसे उसमें प्लेट में रख के और उनमें कैंडल एक छोटी सी वैसे ये चीज एक अच्छी है अगर देखी हाँ, जाए, अच्छी है। क्योंकि केक नहीं खाना वो जाया होना जाया चाहिए। होना है। कप केक ले लें आप, कप केक ऑर्डर कर मैंने लें। इससे हटके वो आए हैं ना हैंडी केक्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी इंट्रोड्यूस कराए, जो कि हमारी उसके लिए बेस क्या होती थी कि सीडी जो होती है ना, सीडी साइज के केक होते थे 1/2 पाउंड में ना, ठीक है। तो वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तो ये आपकी केक्स की रेंज कितनी है कि मतलब अगर 1 पाउंड का हम बनवाएं तो वो उसके कितने हमारे नाज़रीन अगर आपसे ऑर्डर करें जी तो जी। वो 1 पाउंड जो आप कितने कर देंगे? जी जी, क्रीम केक जो है वो 900 पर पाउंड है, ठीक है। लेकिन जो फॉन्डेंट केक होते हैं जो कैरेक्टर्स वाले होते हैं, वेडिंग्स वाले या हैवी वाले, जो मतलब तो डेकोरेट जी, जी, करवाएं कि हमें डेकोरेट तो क्रीम में भी करवाया जा सकता है, लेकिन अच्छा। रेंज जो है ना इनकी, तो ठीक है। वो जो है फिर फॉन्डेंट में हम 1100 पर पाउंड दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसको जो है 900 पर पाउंड मिल रहे होते हैं। वलीना की बर्थडे आ रही है तो हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग आपसे ये केक जो हम बनवाएं। जरूर। आप ये केक के अलावा और भी मतलब ब्राउनीज वगैरह जी, आज आपके सामने ये रेंज है ब्राउनीज की, अच्छा। जो कि नाज़रीन जी भी नजर आ रही है स्क्रीन पर, और बहुत ही इनमें मजे जो का, है देखने में कितना मजे का एक लग तो रहा है। है टेक्सचर ब्राउनी है इनमें, ठीक है। और इनमें ओरियो ब्राउनी है, ठीक। और डेयरी मिल्क ब्राउनी है, सही। और कैरेमल ब्राउनी है, और इसके साथ जो है वो ये मेरे ख्याल से कप केक्स भी जी ये पड़े कप हुए केक्स, हैं। ये लोटस कप केक है, लोटस चीज़ केक है। इस शॉर्ट टाइम में जो था ना, हमने कोशिश की कि आपको अपने टेस्ट, हाँ ये आगे जो ब्राउनी है ये हमारी रॉकी रोड ब्राउनी है, जिसको हम बस आपने वाकई मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट टाइम में ना काफी बहुत कुछ कुछ है वो फ्लेवर्स बनाया वो हम दें चाहिए इसका। और देख के ही जाए, लेकिन फिर यार वही बात है कि इनको भी देख के ना दिल नहीं कर रहा कि इनको बिल्कुल भी छेड़ा चलिए बस देख के ही अच्छा लग रहा है। अब मेरी तरफ से ठीक है, अब आपका ये केक हाँ जी ready हो चुका है। बिल्कुल, हाँ जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस केक को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया और साथ साथ में बताया। हाँ जी, सिंपली बिल्कुल सिंपली कि हम मैं जरूरत चाह रही नहीं है थी हमें बहुत ज़्यादा हाँ, डेकोरेशन, बहुत सारी चीजें हम लोग लगाएं। इस शॉर्ट टाइम में Simply भी हम बहुत अच्छा आपको डेकोरेट कर सकते सकते लेकिन आपने सिंपली भी बहुत डिसेंट सा मतलब एक डेकोरेशन इसकी की है कि घर में ही सारी चीजें हों, इतना कोई वो नहीं है हैवी के ये सारी चीजें घर में ही मेरे ख्याल से हर घर में बिल्कुल मौजूद ऐसे ही है। होती हैं। चलिए फिर अब आप इसको जी नाज़रीन, तो आज हमने आपको जिन गेस्ट से मिलवाया है वो आपके सामने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लिया में फेमस हैं। Z&H यकीनन आप सब जानते ही होंगे। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और देखते रहें हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे अपनी नई सुबह के साथ। वेकअप पाकिस्तान।